हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैं आपके पास लाया हूँ कुछ नेक बैंड। तो ये नेक बैंड जो है ब्रांडेड नेक बैंड वन प्लस का है। तो ये वन प्लस का ज़्यादातर नेक बैंड जो होता है एक ये टाइप का होता है, दूसरा जो होता है ये टाइप का। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जितना भी वन प्लस का नेक बैंड होता है, मतलब अभी का मॉडल का जितना भी नेक बैंड होता है उसमें आपको यहाँ पे एक मैग्नेटिक सेंसर मिलता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक सेंसर अगर खराब हो जाएगा तो ये नेक बैंड कभी भी ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर खराब होने पे आपको इसको रिपेयर जो करना है वो बहुत ही सिंसियरली करना है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर बहुत ही छोटा होता है। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि ये जो जितना भी वायर होता है, ये वायर के अंदर दो वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दो वायर नहीं होता है। मेरा दूसरा वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो इसमें जो है एक साइड में आपका दो वायर होता है और दूसरा साइड में आपका 5 वायर होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे स्विच का साइड है, स्विच वाला साइड जो होता है, ये स्विच वाला साइड में आपको 5 वायर मिलेगा और इसका जो अपोजिट साइड होता है ये वाला साइड में आपको दो वायर मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है, 5 वायर जो होता है वो सेंसर के लिए भी होता है। सेंसर जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपका सेंसर का वायर अंदर से कट गया है तो आपको इसको रिपेयर करना है। अगर आप रिपेयर कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो सेंसर खराब भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा जो है पार्ट्स होता है जिसको माइक्रोस्कोप से जो है देखना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही छोटा छोटा यहाँ पे पार्ट्स होता है। तो इसको रिपेयर करना जो है आसान नहीं होता। बहुत छोटा छोटा चीज़ है जिसमें ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो देख सकते हैं, ये जो नेक बैंड है जेट का, तो ये चार्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पे एलईडी भी नहीं जल रहा है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है ये आईसी में। देख सकते हैं यहाँ पे एक आईसी होता है, इसको जो है हीटिंग करके इसको उठाना पड़ता है, क्लीनिंग करके फिर से लगा के इसको जो है ऑन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर वाला जो रिपेयर है वो मेरा दूसरा जो वीडियो है उसमें आप देख पाओगे। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम इसमें आता है। और यहाँ पे वायर भी आप चेंज कर सकते हो। इसमें वायर चेंज करना बहुत ही ईजी है क्योंकि ये बीच में से ओपन हो जाता है, तो इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो क्लिप होता है, ये वाला क्लिप आपको नहीं मिलेगा, तो आप चेंज भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये क्लिप अगर आपको नहीं मिलेगा तो ये वाटरप्रूफ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्लिप जो है अलग से आपको लगाना है। इसका प्राइस जो होता है वो आपसे 20 या 10 रुपये का होता है पर पीस। तो इसको भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रिपेयर भेजा है एक भाई ने। तो यहाँ पे मुझे इतना ही जो है इसका बॉडी पार्ट भेजा है कि भैया जितना भी आपके पास हो वो लगा के ये रेडी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है बैटरी यहाँ पर है और यहाँ पे इसका सर्किट है। सर्किट मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। लेकिन वायर देख सकते हो, और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो नेक बैंड होता है आपका, ये वाला में आपका वायर होता है एक में 5 एक में 2। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला साइड और ये वाला साइड, दोनों साइड में देख सकते हैं अंतर क्या है, देख सकते हैं। तो ये वाला साइड में आपको 5 वायर मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोटल 5 वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 वायर जो होता है इसमें एक जो है यहाँ पे देख सकते हैं धागा होता है लाइलॉन का, और ये जो होता है ये 5 वायर का अलग काम है। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे साइड में आपको 2 वायर मिलेगा और यहाँ पे 2 लाइलन का धागा है। ये जो है ये धागा है और ये 2 वायर है। तो यहाँ पे 5 वायर होता है, इसमें 2 वायर होता है। तो इसको भी लगाना जो पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही छोटा छोटा यहाँ पे सोल्डर किया हुआ है। इसको आप नॉर्मल जो सोल्डर होता है उससे सोल्डर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो होता है यहाँ पे एक प्लास्टिक प्रोटेक्टर दिया होता है और यहाँ पे देख सकते हैं छोटा छोटा सर्किट लगा हुआ होता है। अगर ज़्यादा हीट होगा तो एक भी सर्किट उखड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये जो है ये खराब हो जाएगा। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है और ये रहा आपका 5 वायर, क्योंकि इसमें 5 वायर है, ठीक है। और ये साइड में आपका 2 वायर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 वायर है, ठीक है। तो ये आईसी खराब होने पर, ये वाला आईसी खराब होने पर आपका जो चार्जिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका ऑन ऑफ नहीं हो रहा है तो उसमें 2 प्रॉब्लम होता है। ऑन ऑफ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक ऑन ऑफ सेंसर से जो है वो सिग्नल जाता है, जो यहाँ से होके यहाँ पे जाता है। तो ये ऑन ऑफ सेंसर अगर खराब होगा तो ये जो है ऑन नहीं होगा, या आपका ये आईसी अगर खराब होगा तो ये ऑन ऑफ नहीं होगा। तो ये जो होता है ये आपका जो सर्विस सेंटर है उसमें रिपेयर नहीं होता। लेकिन मैंने जो है यहाँ पे जितना भी तरह का ये वन प्लस का हेडफोन होता है इसको रिपेयर किया है। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, तो वन प्लस का जितना भी बैटरी होता है वो आम बैटरी नहीं होता, इसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वन प्लस सबसे अच्छा वाला एक हेडफोन होता है जो आपका नेक बैंड है, इसमें बैटरी का बैकअप बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। लेकिन ये जो बैटरी है ये दूसरा बैटरी के साथ अटैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल बैटरी में 2 वायर होता है, इसकी बैटरी में 3 वायर होता है, ब्लैक येलो रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक एंड रेड, नॉर्मल जितना भी बैटरी होता है उसमें आपको ब्लैक रेड मिल जाएगा, दोनों पॉइंट होता है। लेकिन ये येलो जो होता है आपका
एनटीसी का होता है। एनटीसी मतलब थर्मिस्टर। यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा हुआ है इस बैटरी का जो प्रोटेक्टर है, मतलब बीएमएस के अंदर, जो अगर बैटरी ओवरचार्ज होगा तो उसको रोकेगा, ठीक है। तो बैटरी ओवरचार्ज नहीं होगा। ये बैटरी लगभग जो है आपका 2 से 3 साल से भी ज़्यादा चलता है, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपका 2 स्पीकर का वायर अलग से यहाँ पे निकलता है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्पीकर का वायर होता है। तो बैटरी ज़्यादातर खराब नहीं होता, खराब जो होता है आपका वायर खराब होता है। लेकिन ये जो कंपनी है, इसका वायर जो है, जितना भी कंपनी का वायर होता है वो 2 से 3 साल चल जाता है या 1 साल चल जाता है, अगर उसमें पसीना या ऑयल वगैरह ना लगा हो। तो यहाँ पे ज़्यादातर हेडफोन नेक में रहने से क्या होता है, ऑयल लगता है, पसीना लगता है, जिसकी वजह से वायर खराब हो जाता है और ये इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। वायर खराब हो जाता है पूरा जो है इस तरह से हो जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक भाई ने भेजा है रिपेयर के लिए कि इसका वायर चेंज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वायर में से ऑयल और एक स्टिकी स्टिकी चीज़ निकलता है, जिसकी वजह से ये जो देख सकते हैं वायर पूरा जो है गल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड में 2 वायर है, दूसरे साइड में आपको 5 वायर मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये वाला भी इसका जो रिपेयर है ये अलग से जो है बहुत ही टफ होता है। तो ये वाला मैंने आपको बता दिया, ये वाला रिपेयर कैसे करना है। तो यहाँ पे ये वाला रिपेयर का वीडियो मैंने डाल के रखा है, और बहुत सारा रिपेयर जो है मैक्सिमम ये वाला में ही आता है जो मैं रिपेयर करता हूँ। तो इसमें मैग्नेटिक सेंसर या वायर खराब होता है, या आपका जो है चार्ज नहीं होता, बैटरी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। और दोस्तों यहाँ पे वायर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मल वायर आप नहीं लगा सकते, और वायर आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये रहा आपका 5 कोर वाला वायर, मतलब एक साइड में आपका 5 कोर वायर लगेगा और दूसरे साइड में है 2 कोर वायर। तो ये 5 कोर वायर आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 कोर वाला वायर किसी भी हेडफोन में नहीं होता है। सिर्फ जो होता है वो आपका सोनी का बहुत पुराना एक मॉडल आता है, तो उसमें ही आपको 5 कोर वाला ये वायर मिलेगा। यहाँ पे मैंने बहुत पुराना जितना भी सोनी का मार्केट में वायर होता है वो मैंने परचेस कर लिया है, देख सकते हैं। सोनी का जितना भी हेडफोन था तो उसको परचेस करके यहाँ पे वायर मैंने अलग से काट के रखा है साइज़ के हिसाब से। तो ये वायर लग जाता है। यहाँ पे कलर जो है वो एक ही होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 कोर आपको मिल जाएगा। जितना भी आपका पॉइंट है उसमें 5 कोर मिलेगा। 5 कोर वायर के बिना ये जो है ये रिपेयर नहीं हो सकता। अभी आते हैं ये वाले में। ये वाला रिपेयर करना बहुत ही टफ है, क्योंकि ये पूरा जो है यहाँ पे जॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं है। आप इसको यहाँ पे जोड़ भी नहीं सकते, काट भी नहीं सकते। और यहाँ पे ये वाला ज़्यादा प्रेशर देने पर क्या होता है, इसका प्लास्टिक फट जाएगा, यहाँ से ये क्रैक हो जाएगा। तो ये रिपेयर नहीं हो सकता। और दोस्तों वन प्लस का जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ पे ये जो वन प्लस का नेक बैंड है इसको रिपेयर नहीं करते, सर्विस भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कर नहीं सकते इसलिए नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसको जो है सर्विस मैं देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं, ये वाला पूरा जो है ये ढलाई है, ये खुलेगा नहीं। तो इसमें हीट देना पड़ता है। इसमें जो है आपका एक लिमिटेड हीट देना पड़ता है, जिससे ये प्लास्टिक गलेगा भी नहीं, और अंदर का जो मेल्टिंग है वो मेल्ट हो जाएगा और ये आराम से बाहर निकल जाएगा। ओवर हीट से ये खराब हो सकता है या गल जाएगा, ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें प्रॉपर हीट देके इसमें जो है मेल्टिंग करना पड़ता है। हीट को जो है वो 400 से जो है 500 के बीच में रखना पड़ता है, जिससे प्लास्टिक हीट होगा लेकिन गलेगा नहीं। और ये स्विच जो है ज़्यादा हीट की वजह से गल जाता है। तो वायर जो है इसको इस तरीके से ही चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ जो हेडफोन होता है उसमें आपका ये ऑप्शन होता है, देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो वायर है यहाँ से पूरा खराब हो चुका है, कट भी गया है। तो इसको भी हीट करके जो है यहाँ से खोलना पड़ता है। इसमें कोई भी कुछ भी वगैरह घुसा के इसको ओपन नहीं करना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, इसका स्पीकर खराब हो जाएगा। स्पीकर के एक साइड में मैग्नेट होता है, दूसरे साइड में सेंसर होता है। तो ये वाला जो आपका नेक बैंड होता है इसमें ये वाला साइड में सेंसर नहीं होता, इसमें ये वाला साइड में सेंसर होता है। मतलब आपका जिस साइड में बैटरी है, मतलब जिस साइड में स्विच नहीं है उसमें बैटरी है, ये वाला साइड में इसमें सेंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो मॉडल होता है, दोनों मॉडल का अलग अलग जो है वो सिस्टम है। तो वन प्लस का जो हेडफोन होता है इसमें जितना भी काम होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में होता है, क्योंकि ये आप आँख से जो है अच्छे से नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा कंपोनेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप से ही इसको आप देख सकते हैं। तो इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। और दोस्तों यहाँ पे वन प्लस का नेक बैंड जो होता है इसका बैटरी सबसे ज़्यादा दिन चलता है, सबसे ज़्यादा साल तक चलता है। और ये जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक ब्रांड है, ठीक है। लेकिन इसका सर्विस सेंटर जो है अच्छा नहीं है, सर्विस प्रॉपर तरीके से नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे सर्विस सेंटर में अगर कोई भी छोटा सा जो भी डैमेज होगा तो ये रिजेक्ट कर देता है, रिपेयर जो है नहीं करता। तो यहाँ पे ये रिपेयर मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे जितना भी प्रॉब्लम होता है वो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।